रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ और एक खास मुलाकात लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे खास मेहमानों से जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ये मेहमान कभी होते हैं राजनीति की फील्ड से, तो कभी मेडिकल फील्ड से, कभी स्पोर्ट्स, तो कभी म्यूजिक। लेकिन आज जिस खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो यूथ आइकन है, MTV लव स्कूल सीजन 4 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं और साथ ही बहुत अलग सी फील्ड में अब ये जुड़ चुके हैं, यानी ये सर्टिफाइड न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर भी बन चुके हैं। अब ये फील्ड क्या है जिनको नहीं पता उनको हम डिटेल में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे कपिल छाबड़ा का। तो कपिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। सो जो लोग MTV देखते हैं, खासतौर पर से यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, वो अच्छे से जानते होंगे कि कपिल छाबड़ा की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है। ये एक स्मार्ट पर्सनालिटी है, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और ये सिर्फ MTV में नहीं गए हैं बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। तो कपिल, अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप दिल्ली में रहे, ठीक है, और दिल्ली में आपने अपनी पढ़ाई करी होटल मैनेजमेंट और उसके बाद फिर MTV, ये कैसे हुआ और क्या हुआ, पूरी शुरुआत से बताइए। सो आई थिंक इसके पीछे भी एक स्टोरी है। आई वुड से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी एंड देन आई सडनली गॉट टू नो कि MTV इज कमिंग अप विद दिस न्यू शो लव स्कूल, क्वाइट फेमस इन द यूथ एंड it just like I was going with my friend. He was supposed to give the audition, okay, and I was just supporting him. So I went there for the audition and the director just looked at me and said that why not you try for the audition. And luckily I got the opportunity, but my friend didn't get the opportunity. So that was, and that I think that made me think more about the destiny and the kind of a luck factor. So I I started to believe in that from that incident. Okay, मतलब ऑडिशन कोई और देने जा रहा था, सिलेक्शन किसी और का हो गया, और एंट्री किस तरीके से करी वो आपने बता दिया कि बहुत ज्यादा प्लान्ड नहीं थी चीजें, सब कुछ अनप्लान्ड था। पर अनप्लान्ड के साथ साथ भी कई बार डेस्टिनी में कुछ और होता है और वो कुछ और कपिल के साथ हुआ। तो कपिल, MTV में जाना, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? क्योंकि हम में से कोई भी MTV पे नहीं गया, हमारे कुछ दर्शक जो देख रहे हैं या लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं शायद वो MTV में गए हो, लेकिन मैं नहीं गई हूँ कभी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्योंकि करण कुंद्रा थे वहां पर और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट होती है, तो कैसा रहा? आई थिंक एक्सपीरियंस मैं ये बोलूंगा कि obviously it's kind of a dream for the youth and the young person to be in that show, but कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आपको वो एक्सपीरियंस करना एंड आपके माइंड में वो चीज ज्यादा चलती है, यू बीइंग सो प्रेशराइज्ड इन दैट, बट at the same time you have to be like interactive with people, Yes, entertainment and everything. You need to be all in one. That is the main thing. So मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. I was not mentally prepared, being honest, but so मेरे को चांस मिला and मैंने एक्सपीरियंस किया. Quite short for me, a short journey for me, but then very interesting, very inspiring journey for me, I would say. I've learned a lot from there. How you can hide your I would say that because the camera is all the time on you. There are like plenty of cameras watching you from everywhere, even you don't know, and they're just waiting for your one reaction, and you don't know when you're about to give that reaction, so you are not aware about anything. What you see on the screen, it's totally different from what you are doing there in reality. So मेरे को लगा कि अब मैं रियलिटी में आ गया हूँ ऑनेस्टली, और अब ये स्क्रीन की दुनिया से निकल के मैं वहीं पे हूँ, जो मैं जी रहा हूँ उस चीज को. तो मुझे पहले कुछ दिन तो मुझे यकीन नहीं हुआ उस चीज को लेके, बिकॉज तो एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था बहुत ज्यादा. ऐसा नहीं लगता होगा कि कोई भी देख सकता है, कभी भी ये चीज जो है वो टेलीकास्ट हो सकती है, तो बहुत ज्यादा अटेंटिव, एकदम कॉन्शियस होकर रहना पड़ता था. बिल्कुल रहना पड़ता था, क्योंकि ऑल द टाइम कैमरास आर ऑन एंड like I think we only get our privacy in the loop. That's all privacy we have. Even if sometimes the rooms they can come with the camera, not in the appropriate time, I would say, but mostly there are cameras.
cameras. And so yeah, that was quite challenging for me. I don't have a habit of being on camera every time when I'm eating, when I'm doing something. किसी भी आम इंसान को नहीं होती. बहुत मुश्किल होता है. And so even I sometimes tend to avoid, tend to like I'm having a good interaction with my person, I'm knowing that person, but then there's a camera over me, so I'm not being aware, not so conscious of not so not so present in the conversation. So that was become a problem. And I mean, but after 2 days you start become friendly with the camera. Camera be friends with you. Because it gradually becomes like in you that now the cameras are there. You just suddenly the fear just get out of the window. That's the thing. So I think that was quite an experience, I would say. बिल्कुल एक्सपीरियंस था और बहुत अलग एक्सपीरियंस था जैसे आप बता रहे हैं. Yeah. लेकिन आगे आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे रियलिटी शोज में या नॉन रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना. फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे. तो कपिल, अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो MTV लव स्कूल सीजन 4 में आप गए, जो कि डेस्टिनी थी आपकी जाना, यू वर नॉट प्रिपेयर एट ऑल. फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब एक तो MTV के प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि फैमिली के साथ आप वैसे ही नहीं देख सकते हो. तो वहां पर क्या रिएक्शन था जब आपने पेरेंट्स को बताया कि MTV लव स्कूल? तो क्या कहा घर वालों ने? I think they were very happy, क्या बात है, to see me happy. First of all, okay. They don't have any agenda to, they don't have any benefits out of me. They are just happy because I'm happy being on screen, and I'm so excited. I was so excited that I'm going on the journey, and I remember, like the whole blocks knows it. The minute I know that I'm in, and in the audition, I couldn't just believe. First of all, I got a call and just couldn't believe it's happening with me, and somehow, and then my family thought, my family always has this idea that he might become an actor someday, or they have. I think I would say my mom have an expectation from me that might be I become an actor someday. And even so, that is the thing. And I always love camera. I always love being on camera. And I was so friendly, and that is so when so my family was very happy to know that I'm going to this new journey, new life, that too with MTV. And I still remember my mom's advice. She told me that whatever you do with your dignity and with love. That's all 2 things require. डिग्निटी तो जरूरी है, बाकी तो लव स्कूल था तो लव तो होना ही था. लव तो होना ही था. ओके कपिल, तैयारी कैसे करी थी? क्योंकि जब आपको ये पता चला कि आप जा रहे हैं MTV लव स्कूल के लिए, और MTV सच अ ब्रांड कि कोई भी यंगस्टर जाने के लिए अब कुछ भी करेगा, वो एक होता है लोगों के अंदर, एक अर्ज होती है, और स्टूडेंट्स खास तौर पर से. तो क्या प्रिपरेशंस करी थी, कैसे मेंटली खुद को प्रिपेयर किया था? आई थिंक यहीं पे एक आई वुड कॉन्ट्रडिक्ट. मेंटली प्रिपेयर मैं नहीं था. ओके. मैं नहीं था mentally prepared, and I was physically prepared. I know that I have a good physique, good looks. That's what I believe about myself. So, but I'm not mentally prepared. I was not mentally prepared, and that was, I think, that was quite a trusting moment in my life. And I was not mentally prepared. I was not aware what's going to happen there, how my anxiety would go. I don't know anything about it. I was just ready in my physically I was ready that that देख लेंगे, all देख लेंगे जो भी आएगा, and because I never knew the idea, never knew the power of mind, I would say. Never knew. So how could I even take care of my mind then if I never knew that? So I think that was the problem. And that's why my journey was short. That's why my journey was very short, because I was not able to take that. It was so much, I was very anxious. I remember that, but people just couldn't notice that. People couldn't notice that. I was suffering inside. Every day, I was suffering. So, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो रियलिटी शोज होते हैं, ये सही होते हैं या बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इनमें, बहुत ज्यादा एक मैनिपुलेशन टाइप्स होती है कि आप नहीं कर सकते हो उसको, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ऐसे रियलिटी शो? आई थिंक मैं अब ये कह सकता हूँ कि प्रेशर इज गुड, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेगा, जो मेरे को निकाला. प्रेशर इज गुड. उस टाइम पे हम नहीं ले पाते, बट आगे जाके हमें उसके बेनिफिट्स पता चल जाते हैं. और आई थिंक
आई थिंक यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सच में लगता है कि आपको आना है कैमरे के सामने और आप कर सकते हो, सो ये सब चीज़ें एक्सक्यूज है, यू नो, आई वुड से. तो या अगर पैशन है तो एवरीथिंग. ओके. तो अभी एमटीवी से जब आप लव स्कूल से बाहर निकले, उसके बाद क्या प्लान्स थे? कि एमटीवी के साथ ही कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि आगे काम करना है, या फिर जर्नी शुरू हुई एक और होटल मैनेजमेंट छोड़ के अब मॉडलिंग की तरफ बढ़ना है, तो वो क्या था? हाँ, तो मेरा ये ज़रूर था कि मुझे, मैं लव स्कूल कर लिया है तो यू नो अब मैं आगे मॉडलिंग में जाऊंगा और आगे मुझे शायद नाम मिलेगा इसके बाद. बट कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटेड भी था क्योंकि मेरी जर्नी बहुत शॉर्ट थी. हाँ, इससे पहले कि लोग पहचानते. यस, और मैं चाहता था कि मैं जीतूं, यू नो, बट वो तो हो नहीं पाया. बट थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इवन आई वाज नॉट वर्थ इनफ टू विन दैट शो. आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, आई वाज नॉट वर्थ इनफ बिकॉज आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड. आई वाज नॉट. So I don't deserve to win, you know. Even though at that point of time, even though at that point of time I felt that, you know, I could win. I should win. Yeah. That's my ego was saying. You know? Yeah. But after some time, when I started working on myself, I realized that, you know, you were not worth enough. That Somewhere in your heart you knew that. I knew that, but Yeah. after a very long time, when I start working on myself, I would say, then I got to know. And yeah, I mean, I think a lot of things are really important when you are looking, you know, to win some show or to win in something, you know. Everything is important. We just Yes. we ignore a lot of things, you know. Everything just counts up, you know. Not single thing. Looks only cannot make you, you know, superior. Yeah. Mentally, you know, mentally you're good cannot make you superior. It has to be totality. Yeah. I would say. ऑल राउंडर होना पड़ेगा. All-rounder होना पड़ेगा. You need to be humble with people, although having those qualities in you, but still have to be grounded, which I've learned now Yeah. gradually. Okay. तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. कुछ तो कपिल, बहुत सारी चीजें आपसे हमने जानी है, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एमटीवी लव स्कूल जब खत्म हुआ, बाहर आए, वापस आए, अपने घर आए, फिर एक माइंड में ये तो प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं हो जाती है कि अब तो डेस्टिनेशन जो है वो टेलीविजन या मॉडलिंग ही है. एमटीवी से निकलने के बाद ऑफ कोर्स सबको ये लगता है कि रोडीज से निकले जैसे तो आयुष्मान खुराना की तरह फिल्मों में जाएंगे टाइप्स, ऐसा कुछ. सो ये प्लान्स थे और ये कितने सक्सेसफुल हुए? So plans थे कहीं ना कहीं, I would say, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट पहली थी स्कूल से बाहर होने की. तो कहीं ना कहीं एक वो भी लगा कि यार शायद मैं डिजर्व करता भी हूँ एक्टिंग में रहना कि नहीं. I was start questioning me, and then तो yeah, I would not say कि I was so persistent in that कि मुझे जाना ही है एक्टिंग में या फिर अब तो मैं बन के ही रहूँगा, that kind of thing. No, it was not that. But deep down, yeah, I thought कि people know me now, and you know, I could be a face, a youth icon maybe in future, and inspire more people coming from my background and all that. That was, I think, that was in my mind. तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ प्लान्स ऐसे हैं मॉडलिंग के? बिकॉज लगभग 1-1.5 साल तो लोगों का लॉकडाउन में ही चला गया. शूटिंग्स बंद और मॉडलिंग बंद, रैम शोज बंद, सब कुछ बंद. सो ऐसी सिचुएशन में कुछ लग रहा है आपको कि अभी भी आप मॉडलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं? कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे? I think I'm more confident now. I'm in my you know phase of life that I'm very happy now, very peace, very calm. You know, not like in the love school phase I was so anxious and so much thoughts popping on my mind. But now I'm clear. You know, I'm so happy and relaxed, and I'm enjoying my phase of life. And you know, and अगर आता है कुछ opportunity तो I would be able to justice with that. I would say, you know, now I know that I have it in me. Start believing in me. That is the thing, you know. That is the thing has changed in me now. I've started believing in me, and I mean, yeah, that is one thing I would say. तो कपिल, यहाँ पर आपको लगता है कि वेब सीरीज आजकल बहुत सारी आ रही हैं और सब जो है फिल्म्स की जगह सब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रहा है, फिल्म्स भी ओटीटी पर, वेब सीरीज भी, सब कुछ. तो आपका कुछ प्लान है या आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई हैं वेब सीरीज की? वेब सीरीज की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए हैं, छोटे रोल्स के लिए आए हैं अभी, and I'm doing it also अभी मैं, but I can't disclose it. Yeah, but yeah, so I've been doing small roles in it, making my mark, and I'm coming in the limelight, I would say. People start knowing me, so, and this is how I think struggle begins. This is how your journey begins always. Yes, absolutely. You know, not get the, you're not born with a golden spoon or silver spoon like that. You know,
So I think that is happening with me. And one thing which I want to add on, which I just missed it from my mind, and I was thinking tell that whether I should tell this or not. But I think now I've decided in my mind that I should tell. Okay. So लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में. जब मैं MTV में जा रहा था, और आई एम श्योर कि ऐसे बहुत लोग हैं. जब मैं जा रहा था, अब जब भी कोई ऐसे शो में जाते हो या फिर कोई बड़ी चीज में जाते हो, तो या तो आपका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होता है कि यार मैं कर सकता हूँ ये चीज, दैट्स व्हाई यू डूइंग इट. मेरे केस में वो नहीं था. मेरे केस में I used to run away. Like I used to run away from my things. I used to run away. I love camera, but then I was not aware that even I love myself or not that much. That was like, I mean, being on camera, and I'm saying this, that I was not sure that whether I love myself, love my, my image on camera or not. Even though people have that confidence in me. हाँ, कि मुझे लोग पसंद करते हैं. लोग मुझे पसंद करते हैं, but मेरे अंदर वो चीज नहीं आ रहा था. कि लोग पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे. नहीं, मैं अपने आप को पसंद करूंगा नहीं करूंगा. Okay. So that is quite different. पर लोगों ने आपको पसंद किया और आपकी अच्छी खासी फीमेल फैन फॉलोइंग हो गई थी. Yeah, but अगर मैं ऑडिशन के वक्त भी जब मैं ऑडिशन दे रहा था, तो I was just hiding my flaws. Simply, I would not say that I was fully confident. I was not fully confident. I was very scared, very nervous, very anxious, but somehow I just wanted to hide my flaws. That's all I can say. Quite different from the person who is coming from a very confident thing, and that person knows that he or she really wants to do this. I was not sure. Okay. And I was not even sure that whether I would be able to accept myself on screen or not. Whether I would say that, oh yeah, you're looking, or I will, be more nervous seeing myself, that man, like how bad you're looking on screen, or something, always comes in your mind. But I'm very happy that people loves me. Even my journey was very short, but people knows me from a good point of view, that it was a good phase. अच्छा, ऐसा कभी हुआ जब आप MTV के बाद कहीं गए हो और वहाँ पर लोगों ने ओह माय गॉड, कपिल छाबड़ा, MTV लव स्कूल, ऐसा कुछ हुआ है एक बारी. अच्छा, एक दो बारी हुआ है मेरे साथ. Okay. Yeah, एक दो बारी हुआ है, and that made me more nervous, to be honest. Yeah, what is happening? आदत नहीं है ना फैन. आदत नहीं है, और people are coming to have a selfie with you, that sort of thing. And I was like, man, this is like, I don't know. I mean, it's happening with me, but I'm not really sure. I don't know how to accept. It's important to accept it also. Yes. It's important to justify that thing also. That is the thing, That's how you can be, stay longer in your journey, I would say. Being consistent. So I was not able to do that. Maybe not able to, really believe that it's happening with me, but it was. Yeah. बिल्कुल, चीजें बहुत सारी होती हैं लाइफ में. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने प्लान नहीं करी होती हैं, लेकिन वो हो जाती हैं. और ऐसा ही कुछ कपिल छाबड़ा के साथ भी हुआ है. MTV लव स्कूल 4 के कंटेस्टेंट रहे हैं, और इनसे हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं. इनका एक और खास पहलू है, ये एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर भी है. अब ये क्या होता है, ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे. अब मॉडल तो आपको समझ आ गया होगा, MTV भी समझ आ गया होगा, लेकिन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. ये एक ऐसी टेक्निकल टर्म है. तो कपिल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बेसिकली आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर है. आपने पहले होटल मैनेजमेंट करी, ठीक है, उसके बाद आप MTV चले गए. चलो, वो तो एक होता है कि एक फील्ड से निकलकर दूसरी फील्ड, इट्स डेस्टिनी एज यू से. लेकिन ये फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर बेसिकली ये होता क्या है, पहले तो हमें ये बताइए, और आप इस फील्ड में कैसे गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और ये क्या है, आप कैसे इसकी तरफ मुड़े? Okay, so neurolinguistic is basically my conscious decision, I would say. Okay. That I've taken it in my conscious attention, mind. And this is something like, it just came across when I was struggling in my life about the, mind, and this anxiety and, depression. I've seen depression, a little depression, I would say, not that deep. But and I was very distracted kid, I would say, very distracted. Couldn't even focus on goals, and doesn't have a concentration, I would say, very, very less concentration. Even interacting with somebody, but my mind is somewhere else. There was a problem with me all the time. Okay. And like I said also, that I was not mentally prepared when I was in love school. So it already had in me that I've seen this problems in my things happening. Love school went wrong.
things are going wrong in my life. Hotel management was not serving me a good purpose. I was not passionate towards it, maybe. And so then, then this neuro-linguistic came when I was start searching on Google and net, and binge watching a lot of videos about focus and importance of mind. How can you be more focused? I still remember my first video was how you can be more have a good concentration level. And I start getting intrigued about it. And I thought ki, like, why not to get more deep into that? Why not? It might be I have something more to offer, So that was my thing. And yeah, so people who don't know about the neuro-linguistic is something which is connected. Neuro means your brain, linguistic means your language, and programming means your both of them combined together, how they interact with each other. That's called programming. And it's quite useful. Not importantly that you are from psychology background or some other background, can be useful to everybody who are really, who have these problems related to your mental health or mental disorder, any problem you have in mind. Neuro-linguistic will make sure that it will go down, really down in your life and reduce it completely. So, but it's a tool-based psychology, I would say. And there are a lot of tools, a lot of interesting tools, I would say. Some I could name now also, like there's anchoring, modeling. In NLP I got to know this, that everybody has a map. They always come up with a map. There is no wrong, there is no right, there is no truth, there is no false. And if you really want to connect with, that's why I think after NLP I got to know why my relationships always been failed in life. Okay. Yeah, because I always coming from my map, I never try to understand the other person's map. So if you really want to connect with somebody, you need to build up a rapport with that person first. You need to understand that map, and then you can tell about your map to the other person. That's how the things start getting aligned. And I never knew this idea. NLP has opened my mind completely, and I'm not going to stop it here. That's why you opted for this. That's why I opted for this, and I'm going to do masters in NLP very soon. And yeah, it has served my purpose. Then you'll practice this only, along with modeling. Modeling, I would say earlier it was a plan A, but now it's plan B. Your plan A is NLP. Plan A is to help people coming from my era or my generation who are struggling with mental health issues, who really want to do big in their life but doesn't know how to do that, doesn't know the tool. What exactly? They're all tools, in life, I believe, and you really need to tap on that exact tool. People don't know about that. Even I never knew about this. तो information से ही लोगों को पता चलता है. Information से ही होता है. So I read a lot about this, and I read a lot about meditation, mindfulness. I'm quite a very diligent believer towards mindfulness and all of those things. So and I'm quite happy doing it. It has made my purpose very clear. Made me more peaceful, more calm. I'm sitting here today with you without any anxiety. And sharing my life journey. It was never happening. If we had this interview, 2 years back or 3 years back, I'm sure it's not going to be that smooth like it is right now. So if that, so that's the impact. I'm just telling you, that's the impact it has made. And people can change it. Very simple tools there are. बिल्कुल. और लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स को आप साइकोलॉजिकली ठीक कर सकते हैं, और कपिल ने ऐसा किया है. ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं और करते भी हैं. न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर बन चुके हैं आज, एक मॉडल तो है ही. तो कपिल, आप हमारे स्टूडियो में आए. अब बहुत सारी बातें हमने आपसे पूछ ली हैं, लेकिन फाइनली मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगी, जो हमारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो MTV जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं और रियलिटी शोज में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? Okay, so I think we are living in this world of perceptions, I would say. Perception of perception, I would say. And our own identity has lost completely.
we're just running, towards Instagram, Yeah. social media. We're just running on that. We're not taking a break and thinking what exactly you want to do in life. Yeah, exactly. Just chasing people, chasing fame, Yeah. not peaceful. So that's why the people are not so calm. People are not so calm. People are not thinking all the time. People are just They're just frustrated. they just want to have a point of view on somebody. That this is my point of view. Yeah. This is how you should be. But this is not the life. This Yeah. is not the life case. And I know it from my experience that this should not be. Yeah. And so my take on it, that I would tell everybody who is listening to me today through your medium, that take a pause in life. Start with the basic things in life. You can start with meditation. I would say meditation is something which really can impact you. It really, because we just cannot sit without phone nowadays. Yeah. And meditation, if you do meditation just for starting for like 5 minutes a day, you could know yourself more deeply connect with yourself, and it will change your life completely. Yeah. But again, if I'm saying this thing, if I'm advising to people think that I'm a saint or I'm a religious person, spiritual person. I'm not. I'm not a spiritual person, not that spiritual person. But then I'm very firm believer towards meditation, mindfulness, concentration. It's Because now you are attached with the neuro things and yeah. But and लोगों को ये लगता है कि लोग इसको एक्सक्यूज बना के छोड़ देते हैं. लोग सोचते हैं कि अगर मेडिटेशन की बात हो रही है या इन सब चीजों की बात होती तो है, ये हमारी फील्ड नहीं है, हम नहीं कर this is सकते हैं. spiritual. Yeah. This is spirituality. ये excuse है, and you don't want to work on yourself. That's simple excuse you're telling yourself. बिल्कुल. तो अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है. और वो कपिल ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस फील्ड के बारे में रिसर्च किया और फिर उसके बाद अब उसी फील्ड में अपना करियर प्लान ए के तौर पर बनाना चाहते हैं. Yeah. So thank you so much कपिल, आप स्टूडियो में आए and you shared valuable things, Thank you so valuable much. ideas, अपनी views, अपनी opinions आपने हमारे साथ शेयर करे. Thank you so much for coming. Thank you so much for calling me here. Thank you. तो एक खास मुलाकात में आज बस इतना ही. अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक खास मेहमान के साथ, कुछ नई बातों को लेकर, उनके सक्सेस मंत्रा के साथ. तो अभी मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM और हमारे सोशल मीडिया के साथ भी जुड़े रहिए.